हेलो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी के टाइपिंग टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे हिसाब से आपके कुछ डाउट होंगे, वैसे जहां तक कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिए होंगे। कोई भी डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना, आपको पता है रिप्लाई मैं देता हूँ। सबसे पहले हम टाइपिंग टेस्ट होने वाले 51/13, 65/14, 19/15 इनके बारे में, ठीक है। बैक स्पेस की बात करें, सबसे पहला पॉइंट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस अलाउड है या नहीं। मेरे हिसाब से आप में से 90% लोगों को पता होगा कि बैक स्पेस अलाउड है। हम कितनी भी बार इसमें बैक स्पेस कर सकते हैं। कोई बैक स्पेस की लिमिट नहीं है कि भाई कहीं पे भी आप, अगर आपने कोई पूरा पैराग्राफ लिख दिया, आप जब भी कहीं और जाके भी बैक स्पेस, मानो माउस के थ्रू आपने क्लिक करा या कीबोर्ड के थ्रू आप ले गए, वहाँ पे जाके भी आप सिंपल तरीके से बैक स्पेस कर सकते हो। कोई काउंट नहीं होगा बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद स्पेस की बात करते हैं। स्पेस क्या होगा? स्पेस काउंट होगा। हाँ बिल्कुल, स्पेस काउंट जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं की स्ट्रोक। की स्ट्रोक कितने लिखने? की स्ट्रोक करने आपको यहाँ पे 1750। देखो 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड मानते हैं एवरेज। अगर हम 1750 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 350 आपका आ जाता है। तो इस वजह से 350 आपको 10 मिनट में लिखने। टाइम मैंने आपको बता दिया, 10 मिनट में आपको लिखने हैं 350 वर्ड, यानी कि 1750 की स्ट्रोक। फुल स्टॉप। अब बहुत बच्चों का डाउट यहाँ पे क्या रहता है कि फुल स्टॉप के बाद बहुतों का डाउट ये है कि भाई जब भी आप नया पैराग्राफ लिखेंगे तो क्या आपको एंटर करना है, जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आपको टैब दबाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बंदे कह रहे हैं स्पेस के बाद जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे उसके बाद 2 बार आपको स्पेस करना। तो यार ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसा आपको अगर उसमें लिखा है, अगर देखो जो आपको पेपर मिला है, पेपर में अगर है कि भाई 2 स्पेस हैं तो आपको 2 स्पेस देने, नहीं तो आपको एज इट इज़ करना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंटर है पेपर में तो आपको एंटर करना है। अगर स्पेस है या फिर जो भी आपने नया पैराग्राफ लिखा, अगर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चीज़ें हैं वो तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। जो आपको पेपर में मिलेगा वो आपको करना है। कुछ आपको अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं 5 पे, स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर। देखो अभी स्क्रीन टू स्क्रीन और पेपर का कुछ कहा जा नहीं सकता। वैसे जहाँ तक है ना पेपर से ही होगी ऐसे, क्योंकि डीडीए का आपको पता है अभी स्क्रीन टू स्क्रीन हुआ था कि आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, ठीक है। कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा हुआ है कि भाई कोविड के बाद टाइपिंग टेस्ट जितने भी हुए सब स्क्रीन टू स्क्रीन हुए। आपको कोई पेपर नहीं मिला, जैसे हमारे टाइपिंग मास्टर वगैरह में होता है उन्हीं में टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी डीएसएसबी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, क्योंकि जब डीडीए ने अपना स्क्रीन टू स्क्रीन किया था तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया था। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे भी जवाब दिए थे, खैर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने स्क्रीन टू स्क्रीन किया था। तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली शायद पेपर मिलेगा, पर शायद क्या पता स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए। पर अगर स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा है। वहाँ पे फ़ायदा ये है, अगर आप कभी भी आप ट्राई करना, अगर आप टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करोगे तो आपकी मानो अगर 35 की स्पीड आ रही है, एक एवरेज मानते हैं 35 की स्पीड आ रही है, और अगर पेपर पर रख के करोगे तो आपको यहाँ तो 32 मिलेगी या 31 मिलेगी, मतलब उससे थोड़ी सी कम मिलेगी। स्क्रीन टू स्क्रीन में फ़ायदा यही होता है कि हम ज़्यादा जल्दी कर, मतलब ज़्यादा हम एफिशिएंट हो जाते हैं उन मुकाबले उसके पेपर के। तो अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि स्क्रीन टू स्क्रीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली पेपर के थ्रू ही हो सकता है। मतलब कोई सा भी हो सकता है, ज़्यादा चांस पेपर के मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है। टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम आपका 6 मिनट का टाइम होगा। तो सॉरी 6 मिनट कह रहा हूँ, 10 मिनट का यहाँ पे आपका टाइम होगा। 10 मिनट में आपको 1750 यानी कि 350 वर्ड आपको लिखने हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर कौन सा पड़ेगा? सॉफ्टवेयर आपको पता है नॉर्मली नोटपैड पे टाइपिंग होगी इसमें, वैसे सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। पर डीएसएसबी का क्या है, डीएसएसबी का पुराना ही रूल है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इनका क्या होता है, नोटपैड पे टाइप हो जाता है। जब भी तो आप कहीं पे भी जाके कभी भी बैक स्पेस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है, तो नोटपैड डीएसएसबी का टाइपिंग टेस्ट सबसे आसान है, क्योंकि आप इसमें कहीं पर भी, जैसे आपने कोई पूरा पैराग्राफ लिखा, अभी देखो 8वां ऑप्शन है रीटाइप का भी बताऊँगा मैं आपको। देखो इसमें क्या होता है, आपने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद इसमें यहाँ पे क्या होगा कि आप पूरे पैराग्राफ को या तो आप पढ़ लो, जैसे हम 8वें पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो 8वें पॉइंट पे आते हैं। नहीं तो अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता ना, कोई कभी अगर अपने कंप्यूटर तो खोले ही होगा, जाहिर सी बात है, विंडो आर करना, NOTEPAD लिखना, उस पर नोटपैड आ जाएगा, समझो उसी पे आपकी टाइपिंग होगी। रीटाइप की बात करते हैं तो 8 पे आते हैं रीटाइप। रीटाइप में क्या है, जैसे बहुत बंदे क्या है, मानो आपने लिख लिया, वैसे काफ़ी बड़ा होता है वो, पर फिर भी बहुत बच्चे लिख लेते हैं। वो कहते हैं हमारे पास मानो 2-3 मिनट बचे हैं तो हम क्या करें। सिंपल सी बात है, आपको रीटाइप तो करना नहीं है, नहीं तो आप रीटाइप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप रीटाइप कर सकते हो। पर रीटाइप करके क्या फ़ायदा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपका बेटर ये रहेगा कि भाई जितने भी आपने लिखे हैं, जो भी आपने मैटर लिख लिया है, उसे एक बार आप चेक कर लो, जहाँ पे आपको मिस्टेक दिख रही है वो उसे सही कर लो। रीटाइप
से अच्छा है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है कि आप रीटाइप करोगे तो उससे अच्छा वो है कि भाई आप उसे जहाँ जहाँ आपकी करेक्शन होगी, जाहिर सी बात है अगर आपने पूरा का पूरा लिख दिया तो आपका टाइपिंग टेस्ट पास है ही, अगर वो सही है तो ठीक है, ऐसा नहीं गलत गलत पेल दिया, नहीं सही होना चाहिए। जाहिर सी बात है उसमें आप कहीं पे भी माउस से कर्सर क्लिक करो और जाके वो सही कर दो। तो सबसे अच्छी बात ये है मेरे हिसाब से, जब भी आप टाइपिंग करो और टाइपिंग अगर कंप्लीट हो जाए जो भी आपका, तो मतलब क्या नाम है, सारे स्पेस वगैरह जहाँ पे देख लेना, जहाँ पे कोई वर्ड गलत हो गया है तो गलत वगैरह देख लेना, सही वगैरह उन सबको सही कर लेना। तो सबसे अच्छी बात DSSB की बस यही है कि कहीं पे भी जाके हम बैक स्पेस कर सकते हैं नोट पैड में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नोवा पॉइंट कीबोर्ड। बहुत बंदे पूछते रहते हैं कौन सा कीबोर्ड होगा कैसा। देखो कीबोर्ड कोई पर्टिकुलर कीबोर्ड नहीं होता है, कहीं पे भी कोई सा भी कीबोर्ड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मानो भाई एक सीधी सी बात है, ऐसा कोई कंपनी फिक्स नहीं होती कि भाई हम इसी का लगाएंगे, आपको डेल का मिलेगा, QHMPL, एसर, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। जहाँ तक QHMPL के भी हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी कीबोर्ड रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि अगर ये कीबोर्ड आएगा तो मैं 42 आ जाऊँगा, अगर इसके नीचे आ गया तो मैं 30 पे रह जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइपिंग करनी है तो आपको दोनों कीबोर्ड पे आनी चाहिए, सॉफ्ट कीबोर्ड पे भी और हार्ड कीबोर्ड पे भी। तो आप एक चीज़ के हैबिचुअल नहीं होते। अगर मानो आपने केवल और केवल हार्ड कीबोर्ड पे टाइपिंग करिए तो उसमें क्या दिक्कत होगी, उसमें दिक्कत हमारे पास ये हो जाती है कि जब भी आप सॉफ्ट कीबोर्ड पर टाइप करोगे तो आपको ज़्यादा वर्ड टाइप होंगे, उसमें बहुत सारे गलत टाइप होंगे, ठीक है। ये तो हो गया अगर आप हार्ड पे करते हो। अगर आप सॉफ्ट पे करते हो तो वहाँ पे दिक्कत ये होगी, आप पे हार्ड के कीबोर्ड के बटन नहीं दबाएंगे और उस वजह से आपकी स्पीड बंदी आ जाएगी। अगर आप दोनों के लेकिन दोनों पे करते हो तो आपको एक ऐसा कोई हैबिट नहीं होगी कि भाई मैं इसकी करता हूँ, तो आपके जो हाथ है वो हैबिचुअल हो जाएंगे भाई दोनों के। भाई कभी ये आ जाता है तो मैं इसके साथ अपने साथ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ये होता है तो ये। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों में टाइपिंग करनी चाहिए, मतलब 2 कीबोर्ड होने चाहिए, एक हार्ड वाला भी एक सॉफ्ट वाला भी। यहाँ पे दोनों आएंगे। वहाँ पे खैर आपको टाइम तो मिलेगा, कीबोर्ड में अगर कोई भी कमी होगी तो वो चेंज करेंगे, इसलिए आपको 10 मिनट वहाँ पे दिए जाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो ऐसा कुछ नहीं कि सर कीबोर्ड में मज़ा नहीं आ रहा, रंग मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। उसमें वहाँ पे एक प्रॉपर आपको जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा, सर उसका बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है या वगैरह कुछ भी काम नहीं कर, जेन्युइन रीज़न सर, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपको मेन बात यह है जेन्युइन रीज़न देना है, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से तो मुझे ये डाउट मिले हैं। अगर आपका कोई भी डाउट वैसे रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।